हेलो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दे, क्योंकि आज की इस क्लास में आप सभी को क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है बातचीत, आप लोग को वन सेट बताएंगे और आप लोग को यह वन सेट रिवीजन के पर्पज से आप लोग को यह वीडियो बनाया गया और आप लोग को इसी तरह का लाएंगे। और ये एक वीडियो में आप लोग को एक वन वीडियो चैप्टर क्लास, मतलब एक वीडियो में चैप्टर आप लोग को पूरा क्लास हो जाएगा और आप लोग को इसमें लेखक परिचय बताएंगे। क्या बताएंगे? लेखक परिचय। क्या लेखक परिचय बताएंगे। उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आप लोग को इस वीडियो से समरी भी कंप्लीट हो जाएगा और इस वीडियो से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और प्लस में क्या लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट आप लोगों को हो जाएगा। तो इस वीडियो से आप लोग को क्या क्या कवर हो जाएगा, इस वीडियो से आप लोग को ना लेखक परिचय में आप लोग को ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस में आप लोग को समरी भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग को कहीं अब जाने की जरूरत नहीं है और इस वीडियो से आप लोग को कितना 5 से 10 नंबर आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर अभी तक आप लोग पीडीएफ न लिए और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए 62 023 38 462 62 023 38 462। इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए वन वीडियो कंप्लीट, एक वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये थंबनेल कैसा है और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए है। तो आप लोग को लिए देखिए कक्षा 12वीं हिंदी बिहार बोर्ड अध्याय 1 जिसका नाम क्या है बातचीत। बातचीत के माध्यम से, बातचीत से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बातचीत हम करते हैं जैसे दो बूढ़ा आदमी आपस में बातचीत करते होंगे तो क्या करते हैं, दो नौजवान बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, दो सहेली जब बातचीत करती है तो क्या करती है, दो बुढ़िया आपस में बात करती है तो क्या करती है, दो औरत बात करती है तो क्या करती है। तो इसी के बारे में पढ़ना हम लोग को है। तो देखिए पहला है बातचीत। तो बातचीत क्या है? तो बातचीत एक क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। क्या है? बातचीत निबंध है। क्या है? तो बातचीत आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है या ललित निबंध भी ऑप्शन में दे देगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, निबंध रहे या ललित निबंध आप लोग को लगा देना है। निबंध रहे या ललित निबंध आप लोग को ऑब्जेक्टिव में लगाना है। ठीक, निबंध या ललित निबंध रहेगा तो आप लोग को दोनों एक ही हुआ। और बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक आप ही जाए पूछेंगे बातचीत के लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। तो लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो अब चलिए लेखक परिचय एवं ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय एवं ऐतिहासिक संदर्भ। तो लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। आपकी एग्जाम पूछेगा कि बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और बातचीत क्या है? तो एक निबंध या ललित निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट जी यही है, बालकृष्ण भट्ट जी यही है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1844 को इनका जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ था और इनका डेथ यानी मृत्यु कब हुआ था? तब 1914 को हो गया था। और इनका निवास स्थान कहाँ है जहां पर ये रह रहे थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जगह है एक, वहां पर इनका जगह उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और यह भारतेंदु के निबंधकार थे, भारतेंदु के निबंधकार थे। और संपादन, ये संपादन किए थे प्रदीप नामक मासिक पत्र, मासिक पत्र जिनको 33 वर्ष तक चलाए थे। मासिक पत्र का मतलब होता है जो महीना में एक बार निकलता है उसी को मासिक पत्र बोलते हैं, और जो सप्ताह में एक बार निकलता है उसको साप्ताहिक पत्र बोलते हैं। और ये मासिक पत्र कितना वर्ष तक चलाए थे? 33 वर्ष तक। तो इस है जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब देखिए पाठ का मूल भाव एवं वैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हैं। कोर कंसेप्ट बातचीत। तो बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है यानी ऐसे विद्या यानी निबंध विद्या। और वाक शक्ति बोलने की क्षमता, वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? बोलने की क्षमता। और ईश्वर द्वारा अनमोल उपहार, मतलब हम लोगों में बोलने की जो क्षमता है वो किसके द्वारा दिया गया? ईश्वर के द्वारा दिया गया है। और मनुष्य के भीतर जमा हुआ मवाद, मनुष्य के भीतर न जो जमा हुआ मवाद धुआं और कलेश बातचीत से भाव बनकर हल्का हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर मन में कुछ रहता है ना तो वह कोई दूसरा व्यक्ति से बोल के क्या करता है? अपना बोझ हल्का कर लेता है। जैसे कोई गांव की औरत को देखिएगा तो क्या करेगा? गांव की औरत वह किसी का बात सुन लेगा और बोलेगा क्या कि फलाना का
एगो बात जानते हैं, एगो बात जानते हैं करके, और ऐसे ऐसे करते करते दूसरा बगल वाले को बताएगी और उसको बोलेगी कि कसम खाइए कि एक बात आप लोग को एक बात बताते किसी को नहीं बोलिएगा, और उसको बोलती है और वो है जो अगल कह के बोल देती है। तो औरत के पेट में होता है जो बात नहीं पचता है, तो मनुष्य के भीतर जमा हुआ मवाद धुआं और कलेशबाजी से भाप बनकर निकल पड़ता है। बात इसे मैरेजिन सन का लग जाता है। देखिए विद्वानों के मत क्या है। दो विद्वान थे। पहला विद्वान कौन थे? बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन यह है विद्वान, विद्वान मतलब वैज्ञानिक है। बेन जॉनसन का कहना था क्या कि बोलने से ही मनुष्य के न सही रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन एक व्यक्ति थे जो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर वह चुपचाप रहेगा ना तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, और जैसे ही वो कुछ बोलेगा तो उसके साक्षात्कार हो जाता है। यानी बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और देखिए एडिसन का क्या बोलते हैं? एडिसन बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकता है। हाँ, तो ये बात एकदम सही बोले हैं कि अगर असल बातचीत होगा ना कोई, तो दो दोस्त मिल के आपस में असल बातचीत करेंगे। जैसे ही तीसरा आएगा तो क्या हो जाएगा? बात बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? छत में हुआ समझ सदमा व्यक्ति निकल जाता है। जैसे दो आदमी आपस में बैठ के क्रिकेट के बारे में दो लड़का दोस्त बात कर रहा है, और जैसे ही तीसरा का आएगा तो बातचीत क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पहला आपके एग्जाम पूछेगा कि बोलने से ही मनुष्य के शरीर का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो यह बेन जॉनसन का मत था। और बोलेगा दूसरा कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो दो लोगों के बीच है। यह कौन कहा था? तो एडिसन के द्वारा कहा गया था। तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ बातचीत का तरीका, सर्वश्रेष्ठ बातचीत का तरीका, द अल्टीमेट गोल, द अल्टीमेट गोल, सर्वोत्तम तरीका, सर्वोत्तम तरीका आत्म वार्तालाप का, अपने आप से बातचीत करना। सर्वोत्तम तरीका क्या है बातचीत का? अपने आप से बातचीत करना, आत्म वार्तालाप करना, अपना दुख सुख को खुद से शेयर करना। जीव पर नियंत्रण और शत्रु से मुक्ति, जीव पर नियंत्रण और शत्रु से मुक्ति। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इस समय आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और इसका एक बार और बता देते हैं, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यह नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए 62 023 38 462। इस पर कांटेक्ट करिएगा और आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स होगा जो फ्री में मिलेगा और आप लोग को। और इसको पढ़ के आप लोग कितना तक लक्ष्य ले सकते हैं? इसको पढ़ के आप लोग 450 प्लस मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अब देखिए अगला, यहाँ तक आप लोग को देखिए बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक आपकी पूछेगा, रिवीजन आप लोग को हम करवा दे रहे हैं। पूछेगा आपकी बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण बातचीत क्या है? तो बातचीत क्या है? एक निबंध या ललित निबंध है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। कब जन्म हुआ था? 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? 23 जून 1844 ईस्वी को ना बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और इनका निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 को। यानी 1844 ईस्वी में जन्म हुआ और 20 जुलाई 1914 को इनका मृत्यु हो जाता है। और इनका निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान था। और इनके माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। आपके एग्जाम में पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। और पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। और माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। और शिक्षा इनका, तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए। बालकृष्ण भट्ट है ना, ये क्या थे? शुरू में क्या था कि प्रारंभिक शिक्षा में इन्होंने शुरू में न संस्कृत का अध्ययन किया। तो प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। और 1867 में ना प्रयागराज जाते हैं ना आप लोग, तो प्रयाग के मिशन स्कूल से ना एंट्रेंस की परीक्षा दिए। और इनका वृत्ति में देखिए 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन मतलब पढ़ाया। 1869 से लेके और 75 तक न प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाने का कार्य किए। और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। और 1885 में न प्रयाग के CAB स्कूल में न संस्कृत का अध्यापन किए, यानी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पर देखिए 1888 में प्रयाग की
कायस्थाता पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। 1888 में न प्रयाग की कायस्थाता पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ना पड़ी। और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए। उग्र स्वभाव मतलब गुस्सैल टाइप के थे, कोई भी बात बोलते थे तो गुस्सा हो जाते थे, जिनका नौकरी छोड़ना पड़ा। और किस चीज पर निर्भर हो गए? तो निर्भर हो गए लेखन कार्य पर, यानी कविता कहानी लिखने लगे थे। और इनका विशेष परिस्थिति पिता के निर्धनोपर्यंत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। इनका पिता की मृत्यु हो जाता है, उनके बाद में इनका पिता का जो व्यापार चलता था उनके नाम पर ये गृह कलह हो गए। मतलब क्या? घर के न घाट के रहे और घर भी छोड़ना पड़ा। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। मतलब इनके पिता का मृत्यु हो गया, उनके बाद इनको क्या करना पड़ा? घर बार छोड़ के और बाहर जाना पड़ा। उसके बाद इनका पिता का जो व्यापार चलता था यानी बिजनेस, उसको चलाना पड़ा इनको, और काफी ज्यादा आर्थिक संकट आ गया था, जिन कारण से इनको हिम्मत जुटाना पड़ा और जुटते हुए आगे बढ़े। उसके बाद इनका रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। इन्होंने मासिक पत्र कब निकालना प्रारंभ किया? 1877 में, और इनका मासिक पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप। और इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। कितने वर्ष तक मासिक पत्र को चलाते हैं? तो यही मासिक पत्र को कितने वर्ष तक? 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा किया और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के स्वनियोक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। और जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। अलग हो गए। और उनके बाद इनका रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इनका रचनाएं। इस रचना को आप लोग जरूर देखिएगा। रचनाएं उपन्यास में रहस्य कथा जो इनका महत्वपूर्ण रचनाएं है। नूतन ब्रह्मचारी 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, ऐसा जो क्या है? इम्पोर्टेंट है। रहस्य कथा इम्पोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान इम्पोर्टेंट है। रसातल यात्रा, दक्षिण इस है जो इम्पोर्टेंट है। और नाटक इनका नाटक कौन कौन था? इनका नाटक को हम देख लेते हैं। चलिए नाटक को देखते हैं। इनका नाटक था पद्मावती, किराता जुर्नीय, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान चंद्रसेन, गीता बनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कटरसुम की एक नकल, ओबेरियन, इंग्लैंड वसवरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कलिदो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, ऐसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप लोग का हो जाता है यहाँ पर फिर नल्ला छूट गया, तो यहाँ पर रेल का विकट, बाल विवाह, ऐसा है जो क्या है? इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह इम्पोर्टेंट है। रेल का विकट खेल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षा दान चंद्रसेन बनवास, ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है। इन सभी को आप लोग को हाईलाइटर से आप लोग को हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइटर लेके और आप लोग को क्या करना है? सभी को हाईलाइट कर देना है। और देखिए इनका प्रहसन था। प्रहसन में जैसा काम वैसा परिणाम। अगर कोई व्यक्ति है वो जैसा काम करेगा उसको ऐसा ही परिणाम मिलेगा। नई रोशनी का 20 आचार वृंदावन आदि और निबंध 1000 के आसपास निबंध, 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे। कितना? 1000 के आसपास निबंध, जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण था। 100 से ऊपर क्या था? 100 से ऊपर महत्वपूर्ण था। 100 से ऊपर क्या था इनका? महत्वपूर्ण था। और भट्ट निबंध वाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित था। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उनायक रचनाकारों में से एक है। बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उनायक रचनाकारों में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी माना। क्या माना? कि आप लोग को लेखक परिचय समाप्त हो गया। लेखक परिचय आप लोग को क्या हो गया?
समाप्त हो गया। और मात्र एक वीडियो में आप लोग को लेखक परिचय हो गया। अब इसका समरी आप लोग को दिखा देते हैं। समरी को अब देखते हैं। देखिए बातचीत के समरी को देखते हैं। अब चलिए बातचीत के समरी को समझते हैं, उसके बाद इसका ऑनलाइन ऑर्डर क्वेश्चन को देखेंगे। बातचीत तो प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। यानी प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक कौन है? तो महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक्शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। मतलब बालकृष्ण भट्ट है ना, जो मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण वरदान, जिसको हम लोग वाक्शक्ति बोलते हैं, उसको ना सही से इस्तेमाल करने को बताते हैं। और महान लेखक बालकृष्ण भट्ट महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक्शक्ति न होता, अगर मान लीजिए हम लोगों में बोलने की शक्ति न होता तो हमसे क्या करते? कोई कोना में लुंज पुंज गूंगा की तरफ बैठ जाते और बातचीत नहीं कर पाते। न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, उसको बोलने की प्रवृत्ति न होता, उसमें बातचीत करने की कला न होता, तो गूंगा की तरह क्या करता? बैठल रहते और एक दूसरे से सुख दुख न शेयर करते। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोना में बैठा दिए होते। सभी लोग क्या होते? लुंज पुंज अवस्था में ना एक कोना में बैठा दिए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते। लेखक हैं जो बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। यथा घरेलू बातचीत मन रंगमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए ना, जहां आदमी को क्या अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? खाने की जरूरत, खाने पीने चलने फिरने की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी हैं लेखक, जो क्या बताते हैं कि जहां आदमी को अपना जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, इज्जत सम्मान, उसी प्रकार बातचीत भी ना अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर मन से बाहर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को मन में क्या है, कोई कचरा जमा हुआ है, कोई बातचीत को लेकर छिपल है, तो हम किसी आदमी के सामने उसको किसी आदमी से बोल के या किसी दोस्त से बोल के मन को क्या कर लेते हैं? हल्का कर लेते हैं। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में क्या हो जाता है? मग्न हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत भी एक खास तरह का मजा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी है ना, जो क्या बोलते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। महान विद्वान कौन है? बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। वे बताते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। 4 से अधिक की बातचीत तो क्या कहलाएगी? राम रमोवल। यूरोप के लोगों में ना बातचीत करने का असली हुनर है। यूरोप के लोग होते हैं उनमें बातचीत करने का हुनर है, जिसे क्या बोलते हैं? हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूछते हैं। 2 नंबर में आपकी एग्जाम पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप लोग को बताना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में है, और ऐसे चतुराई से बातचीत करते जिन्हें सुनकर काम किया अत्यंत सुख मिलता है। और इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते जिन्हें सुनकर कान को क्या होता है? अत्यंत सुख मिलता है। क्या होता है? अत्यंत सुख मिलता है। और हिंदी में इसका नाम क्या है? सुहद गोष्ठी है। सुहद गोष्ठी। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप से बातचीत कर लिया करे। अपने आप से क्या करे? बातचीत कर लिया करे। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। तो आप लोगों को हम बता दिए, आप लोग को इसका लेखक परिचय आप लोग को समाप्त हो गया। क्या हुआ? लेखक परिचय कंप्लीट हो गया और प्लस में इसका समरी आप लोग को कंप्लीट हो गया। तो समरी आपकी एग्जाम कितना 5 नंबर पूछता है और लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव पूछता है। अब इसका हम ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं और इसका सब्जेक्टिव देखते हैं। उसके बाद अगला वीडियो में इसका लॉन्ग आएगा। और आप लोग को प्रत्येक दिन कितना
इसका वीडियो आप लोग को मिलेगा 5:30 में। कितना? 5:30 बजे। 5:30 बजे आप लोग को इसका वीडियो मिलेगा सुबह में। 5 बजे आप लोग को मिलेगा हिंदी का क्लास। क्या बजे? 5:30 बजे हिंदी का मिलेगा। तो आप लोग को ध्यान देना है। चलिए तो आप लोग को हम बताते हैं बातचीत का ऑनलाइनर क्वेश्चन। तो बातचीत पहले आप लोग एक साथ पूछेगा बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है ये, 2 नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। और पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या था? और बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे? पेशे से एक व्यापारी थे, यानी बिजनेसमैन थे। और बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी था, पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने ना हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। उसके बाद आता है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं था रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल, मेघनाथ बदेश था। और दमयंती स्वयंवर, नाटक, नूतन ब्रह्मचारी, उपन्यासी तथा जो इनका था। उसके बाद 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से किसने एक बात सुनी थी? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत ना फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। और फ्राइडे रॉबिन्सन क्रूसो था जो सुना था। फ्राइडे कहाँ रहता था? फ्राइडे ना जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहता था। और 16 वर्ष के बाद अगर कोई आदमी है वो जंगल में रहेगा जानवर के साथ, तो जानवर वाला भाषा सीख जाएगा। असल बातचीत की सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। किसके बिना पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के बिना ना पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। अगला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा सर्वाधिक था। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग यानी 18वीं शताब्दी के थे। तो ये सब वन लाइनर क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट है। ये सब वन लाइनर जो क्वेश्चन अभी हम आप लोग को बताएं, इससे क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग मत छोड़िएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसे आपके एग्जाम में पूछेगा। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। और बातचीत से हम किस प्रकार का हो जाते हैं? तो हल्का और स्वच्छ हो जाते हैं बातचीत से। ये सब आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन और आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन आंसर में पहला है अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता? अगर सोचिए हम लोगों में बोलने की शक्ति न होता तो हमसे बुढ़वक बता के तरह क्या होते? कोना में बैठे रहते लूंज पूंज के तरह, और अपना सुख दुख एक दूसरे से न कह पाते, और बुढ़वक बता के तरह क्या होते? बैठल रहते। तो क्वेश्चन आंसर में देखिए अगर हमें वाक शक्ति न होता तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह पूरी सृष्टि क्या होता? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, सभी लोग ना चुपचाप कोई कोना में बैठे रहते। और हम लोग जो बोलकर, और हम लोग क्या करते हैं? जो बोलकर एक दूसरे का सुख दुख का अनुभव करते हैं। एक दूसरे से क्या करते हैं? सुख दुख का अनुभव करते हैं। किसी को सुख होता है या दुख होते हैं एक दूसरे से सुनकर दूर करते हैं। तो ये सभी बातें के बिना वाक्य शक्ति के नहीं हो पाती, यानी वाक शक्ति के बिना ऐसी बातें नहीं हो पाती। तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अब अगला दोनों इम्पोर्टेंट है तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। एक क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। मतलब बेन जॉनसन का राय है क्या? कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। और यदि कोई मनुष्य अगर चुपचाप रहेगा और नहीं बोलेगा तो उसका गुण उसके बारे में नहीं पता चलेगा। उसको सबको लगा कि बुढ़वक बता है, नहीं बोल रहा है। तो यदि मनुष्य के सही रूप का पता चल जाता है
चल पाता है। यदि मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता नहीं चलता है। अब एडिसन का देखिए, एडिसन का राय है, एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। इसका मतलब है कि जब दो आदमी आमने सामने होते हैं, जब दो को आदमी क्या होते हैं, जब दो आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब दो आदमी क्या करते हैं, एक दूसरे से आमने सामने होते हैं। जब दो आदमी ना एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तभी आमने सामने होते हैं, तभी अपने मन एवं दिल की बात बेझिझक यानी बेझिझक करते हैं। अब अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट था, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में अधिक प्रचलित है। यूरोप के लोगों में क्या है, अधिक प्रचलित है। इस बातचीत की कला में ऐसी चतुराई से लोगों के सामने अपनी बात को रखी जाती है जिसे सुनकर व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ना, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है और ऐसे प्रचलित है कि इस बातचीत को ऐसे करते हैं जिन्हें सुनकर काम को क्या होता है, अत्यंत सुख मिलता है, और इसको हिंदी में शुद्ध गोष्ठी कहते हैं। और आप लोग को 3-4 क्वेश्चन और बच गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन भी है जो इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो देखिए, मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप कहने का मतलब हो गया कि स्वयं से बात करना, अपने आप से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना। तो मनुष्य की बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका होता है क्या, आत्मवार्तालाप। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर सके। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वो अपने आप से बात कर सके। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता लाए, व्यक्ति अपनी वाणी में क्या लाए, मधुरता लाए, और इस तरह के विचार से लोगों के बीच आपसी दुश्मनी समाप्त हो जाएगी तथा मनुष्य अपने लिए नए संसार की रचना कर पाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब अगला का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन है जो व्याख्या करे वाला है। वह आपके एग्जाम में कितना 4 नंबर में पूछ लेता है, और कभी 4 नंबर में व्याख्या वाला क्वेश्चन पूछता है। कितना व्याख्या वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम कितना, व्याख्या जिसको एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ये 4 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में, 4 नंबर में वाला पूछ देता है, और 4 दूना 8 नंबर में पूछता है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। तो इसको आप लोग को लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां, पहले आप लोग को लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इतना आप लोग को लिख देना है। आप लोग किसी भी चैप्टर को लिखिएगा, उसने कहा था या संपूर्ण क्रांति, किसी भी लिखिएगा तो आप लोग पहले लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट, तो जो लेखक रहेगा उसको लिखना है, और निबंध है तो निबंध लिखेंगे, कहानी है तो कहानी लिखेंगे, और बोलेंगे कि इस प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बालकृष्ण बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया। और इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत की विशेषताओं का निरूपण किया है। बातचीत की विशेषताओं का क्या क्या निरूपण किया है। और वे बताते हैं कि जहां आदमी को ना अपना जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है, जिससे मन हल्का हो जाता है, जिससे मन क्या हो जाता है, हल्का, और परम आनंद में क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है। उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। तो आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। 5 नंबर में देखिए व्याख्या करे, 5 नंबर को देखिए व्याख्या करे। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। इसको क्या बोला है, इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोला है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया। प्रस्तुत पंक्तियां तो कहाँ से लिया गया है, बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि
मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य चुपचाप रहता है ना, तो उसके पता नहीं चल पाता है कि व्यक्ति वो कैसा है, बुर्बक है कि होशियार है या कैसा है, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है, उसके वाणी के माध्यम से, उसके गुण एवं दोष सामने आ जाती है। मनुष्य जब बातचीत के दौरान अपनी जीभ पर काबू नहीं रख पाता है तो वह उनका दोष है, परंतु जब वो अपनी जीभ पर काबू रखकर तो अच्छी तरह से बातचीत करते हैं तो वह उनका गुण है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को चैप्टर वन आप लोग को कंप्लीट हो गया। चैप्टर वन आप लोग को क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चैप्टर वन आप लोग को कंप्लीट हो गया। और इसी तरह का आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और चैनल पर नए नए हैं तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर कर दे। और आप लोग को हम बता देते हैं, अब आप लोग को क्लास रेगुलर चलेगा। क्लास आप लोग को रेगुलर चलेगा, डेली क्लास चलेगा। और आप लोग को लाइव क्लास हम जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग को सेटअप जो स्टूडियो सेटअप है मेरा, उसको व्यवस्थित कर ले, उसके बाद आप लोग को लाइव क्लास चलेगा। फिजिक्स का चलेगा, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को लाइव क्लास चलेगा। और आप लोग लाइव क्लास का आनंद लीजिएगा। और आप लोग को किसी भी डाउट हो रहा है तो आप लोग को हम नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा। 62 0 23 38 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट जरूर एक बार कर लीजिएगा। आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो उसका प्रॉब्लम को आप लोग को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।